खुशबू की दीवार के पीछे उर्दू के मुमताज अफसाना निगार, नावल निगार, नक्काद, मुहक्किक, सीरत निगार और दानिश्वर मोहम्मद हमीद शाहिद की खुद नविश्त है, जिसकी तकरीब पजीराई अदबी व सकाफती तंजीम जाविया ने इदारा फरोग़े कौमी ज़बान में सजाई। साहिब सदर इफ्तिखार आरिफ ने किताब को उर्दू अदब की चंद बड़ी आप बीतियों में से एक करार दिया। खुशबू की दीवार के पीछे आप बीतियों में एक बहुत अहम आप बीती है और हमेशा याद रखी जाएगी। अगर आप इसको कहिए कि इस्लामाबाद की तहजीबी ज़िंदगी का एक तरह से क्रॉनिकल है और एक गज़ेटियर है, जिसमें आपको अदीबों के, शायरों के, मुहक्किकीन के और अदबी इदारों के लोगों के, उनके अफकार के, और फिर पाकिस्तान की एक अदबी तारीख़ जो एक मुतवाज़ी तारीख़ है पाकिस्तान की, उसके हवाले से अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को और सोचने और समझने को है। मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर जलील आली ने कहा कि ये महज एक खुद नविश्त या तख्लीकी सफ़र की दास्तान नहीं, बल्कि हमारे अहद पर एक संजीदा तबसरा भी है, जो कारी को अदब, फ़िक्र और मुशाहिदे की नई दुनिया में ले जाता है। खुशबू की दीवार के पीछे एक ऐसी दस्तावेज़ है जो हमीद शाहिद के जुमला, फ़िक्री और फ़नी अनासर से बनने वाली एक मुनफरद कुल्लियत तक रसाई के लिए हमेशा एक अहम और बुनियादी हवाले का किरदार अदा करती रहेगी। ये खुद नविश्त 20 जहतों से अहमियत रखती है। अदबी, तनकीदी, तारीख़ी और तहजीबी हवालों से ये किताब बहुत अहम महसूस हुई। इस खुद नविश्त में दूसरों से अपने इख्तलाफ को बरमला मगर खुश असलूबी से कह जाने का सलीका भी जगह जगह अपनी छाप दिखाता है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम मजहर ने खुद नविश्त के असलूब को सराहा तो डॉक्टर अरशद महमूद नशाद ने इसे तहजीब व अखलाक का मुरक्का गर्दाना। महबूब जफर और डॉक्टर हुमैरा अशफाक ने किताब की फ़नी और फ़िक्री अहमियत पर रोशनी डाली। ये खुद नविश्त भी मैं समझता हूँ कि उर्दू की जो अहम तरीन खुद नविश्तें हैं उनमें इसका शुमार किया जाएगा। इस खुद नविश्त में एक पूरी ज़िंदगी सांस लेती हुई आपको दिखाई देगी। आपको उस ज़माने के लोग, आज के लोग, रफ्तागां, अपने लोग, अपने रिश्ते, अपना गांव और अपने पूरे मुल्क की जो अखलाकी और तहजीबी सूरत हाल है वो इस खुद नविश्त में आपको नज़र आएगी। एक ऐसी आप बीती जिसमें अदबियत भी मौजूद है, मगर साथ साथ उसमें सियासी, समाजी, सकाफती हवाले इतने मजबूत और इस कदर मरबूत हैं कि आदमी को ऐसे लगता है कि आप एक पैरेलल हिस्ट्री जो है उसका मुतालिया भी कर रहे हैं। और ये उर्दू अदब में जो अब तक की आप बीतियाँ लिखी गई हैं उनमें से बेहतरीन आप बीतियों में से एक आप बीती है। डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़ और डॉक्टर बीबी अमीना का कहना था कि ये किताब महज एक शख्सी दास्तान नहीं, बल्कि मोहम्मद हमीद शाहिद के अदबी सफ़र, फ़िक्री ज़ावियों और हमारे अहद के सियासी, समाजी और सकाफती मंजरनामे का आईना है। ये एक ऐसा फ़िक्री, जज्बाती और तहजीबी मुकाशफा है जिसमें मोहम्मद हमीद शाहिद साहिब की ज़ात, अहद और तजर्बा बाहम मदगम हो जाते हैं। ये खुद नविश्त एक ऐसे शख्स का बयानिया है जिसने ज़िंदगी को गहराई से महसूस किया है, उससे हुस्न कशीद किया है। वो ज़िंदगी के सामने शिकस्त खोरदा नहीं, बल्कि उसके पेचीदा सवालात से नबर्द आज़मा एक हसास लेकिन मजबूत इंसान है। ये 450 सफ़हात की किताब है और इसमें बहुत ही रंगारंगी है। एक हंगामा भरपूर ज़िंदगी ज़ाहिर हमीद साहब ने गुजारी है। मैं ये नहीं कहती कि हमीद शायद कतई शरीफ आदमी नहीं है, मगर उनकी बायोग्राफी पढ़ते हुए उनकी एक कामयाब इंसान और अदीब बनने की जद्दोजहद मुझे मुतासिर करती है। वो अदीब जिसने न सिर्फ लिखने पढ़ने की लेगेसी अपने वालिद से ली, बल्कि उनके ठहराव, नेक मिजाजी, नज़रियात और तर्ज़ हयात को भी अपनाया। साहिब किताब मोहम्मद हमीद शाहिद ने कहा कि मैं जो कुछ कहना चाहता था सब इस किताब में लिख चुका हूँ। अदब से सिर्फ यही सीखा है कि जिंदगी वही है जो आपको इंसानियत से जोड़े। लफ्ज़ के साथ शिनाख्त जो हुई या उसके साथ मैं जो जुड़ा हूँ तो वो वालिद साहब की वजह से ही जुड़ा हूँ। अदब आपको एक रास्ता दिखाता है जो इंसानियत का रास्ता है, और वो उस कसौटी पे जब आप चीज़ों को परखते हैं तो जहाँ जहाँ आपका ईमान, आपका मज़हब, आपका नज़रिया जो है वो सच्चा होता है ना, वहाँ वो खुद ब खुद आपकी तस्दीक करने लगता है कि हाँ ये ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि ये मैंने कुछ चीज़ें लिख दी ज़िंदगी। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा नुक्ता नज़र क्या है ज़िंदगी के बारे में।
तकरीब में जुड़वा शहरों और मज़ाफ़ात से इल्मी, अदबी और सकाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और मोहम्मद हमीद शाहिद को उनकी तख्लीकी और फ़िक्री खिदमात पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ काशिफ रहमान काशिफ, समा, इस्लामाबाद।